अब इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ कि एरो हेड्स कैसे बनाते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि एरो पीछे से स्टार्ट करना है और इस तरह से कर्व 1 2 3 इस तरीके से कर्व होना चाहिए। पीछे से यूँ आगे लेके आए और अब देखिए मैं दूसरी जगह इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए पीछे से मैं लेके आया, फिर यूँ लेके गया, फिर थोड़ा सा मोड़ दिया अंदर को और फिर से पीछे से। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बता रहा हूँ मैं। अभी यहाँ देखिए कि मैंने एक यहाँ पे ये रेशो बनाया हुआ है, इसमें लेंथ और विड्थ का रेशो है 3x:1। इस तरीके से रेशो आपको प्रैक्टिस करनी है कि बन जाए। अब ये देखिए थोड़ा बड़ा एरो बनाया है, जैसे किसी बड़ी लाइन के लिए बड़ा एरो का रेशो जो है वो लाइन की लेंथ पे डिपेंड करता है। ये पीछे से बनाया, फिर पीछे से यूं करके ये एक मैंने कर्व दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पीछे से लेके गए ये कर्व और ये अंदर की तरफ, ये पीछे से यूं करके और यूं। इस तरीके से आपको कर्व बनाने। इसके विंग्स ज़्यादा चौड़े नहीं करने, विंग्स आपने अंदर दबा के रखने, ज़्यादा विंग्स चौड़े नहीं होने चाहिए। इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो और जो है इसका आगे से इस तरीके से कर्व हो। कर्व आप देख रहे हैं, इसमें 3 कर्व हैं। आपने इस तरीके से आपने ऊपर इसमें वो करनी है, इसमें जो है डायमेंशन बिठानी लाइन के ऊपर है। बड़े आराम से लिखना, ध्यान से लिखना, ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी। अभी यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट भी लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये फ्रंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो फ्रंट है इसमें हाइट जो आपको 5 या 6 mm तक रखनी है, 3 से 6 mm तक रख सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट आप देख रहे हैं मेरी स्पीड जो है वो बड़ी ऑप्टिमम है और ये कंजेशन नहीं आ रहा टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ देख रहे हैं दूसरी लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बेस लाइन बनाओ और उसके ऊपर इस तरीके से लिख दो। W और M में ध्यान रखना, W और M जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑप्टिमम स्पीड में आपने बनाना है। एक ही स्ट्राइक में आपको पूरा वर्ड लिखना है, लेकिन ध्यान से, हाथ ना हिले और स्टेबल रहना है। ये देख रहे हैं आप M कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा M नीचे को दबाना है। ये स्पीड है, जैसे ये लिखा है स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड। इस तरीके से देखिए मैंने जो बीच का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रखा है। इस तरीके से हमें एरोज़ और टेक्स्ट लिखना होता है। सारी ड्राइंग में आपको यही फॉलो करना है। अब यहाँ पर मैं एक और सैम्पल बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशंस, जैसे आप स्केल में यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस, तो ये कैलकुलेशंस दिखानी होती है स्केल के अंदर। अब यहाँ पर जो है कैलकुलेशंस के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं कैसे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। टेक्स्ट ना ज़्यादा कंजस्टेड है, ना ही ज़्यादा फैला हुआ, ज़्यादा फैलाना भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्टिमम स्पीड होती है जिसके अंदर हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर M देखिए, M पूरा नीचे लेके जाना चाहिए और W का जो बीच वाला हिस्सा है उसको पूरा ऊपर लेके आना चाहिए। ये तरीका है टेक्स्ट लिखने का इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर या ग्राफिक्स के अंदर। और यहाँ पर जो टेक्स्ट की हाइट है, मान लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट h है, तो h का जो मैक्सिमम रेंज जो होना चाहिए वो 3 to 5 mm के बीच में इसका रेंज रहना चाहिए, ठीक है। और ये आपको पूरी शीट में फॉलो करना है, भले A1 हो भले A2 हो। इससे बड़ा टेक्स्ट नहीं लिखते होते, इससे बड़ा टेक्स्ट आपको अलाउड नहीं है। वो बहुत बड़ी शीट हो तब होता है, रेशो के हिसाब से होता है। हमारे जो ड्राइंग्स है उसमें इससे बड़ा नहीं आएगा। ये देखिए मैं एरोज़ की फिर से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एरोज़ आपने इसी तरीके से बनाने हैं, 3 कर्व होने चाहिए। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा बुक के अंदर भी, मैंने बुक के अंदर भी वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। ये वर्टिकल के अंदर किस तरीके से बना रहा हूँ। इसी तरीके से पीछे से लेके जाए। ये देखिए बुक के अंदर ये एरो 3 कर्व के हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है ना 3 कर्व, एक कर्व देखिए इसके अंदर है ना। ये बुक के अंदर मैंने ये वीडियो बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर भी इसी तरीके से एरोज़ दिए हुए हैं। और आप यहाँ टेक्स्ट भी देख सकते हैं, ये देखिए एरोज़, टेक्स्ट भी देखिए एक फॉर्म में लिखे हैं, वही फॉर्म यही फॉर्म आपको फॉलो करनी है आगे भी।